दोस्तों, शबरी एक भीलनी थी जो बचपन से ही भक्ति और साधना की ओर आकर्षित थी। समाज ने उसे अछूत माना, परंतु उसने हार नहीं मानी और आर्षि मतंग के आश्रम में शरण ली। मतंग ऋषि ने उसकी निष्ठा देख उसे शिष्य रूप में स्वीकार किया। शबरी ने वर्षों तक सेवा और तप से अपना जीवन बिताया। यहां से अगली हेडिंग शुरू होती है जब मतंग आर्षि उसे एक भविष्यवाणी देते हैं। मृत्यु से पहले मतंग ऋषि ने शबरी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे शबरी, एक दिन स्वयं श्री राम इस आश्रम में पधारेंगे। इस भविष्यवाणी ने शबरी की भक्ति को और गहरा बना दिया। तब से वह हर दिन रास्ते की सफाई करती, पुष्प सजाती और राम के स्वागत की प्रतीक्षा करती। अब कहानी आगे बढ़ती है जब शबरी प्रतीक्षा करते करते वृद्ध हो चुकी होती है। शबरी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी भक्ति दिन ब दिन प्रबल होती जा रही थी। हर दिन वह यह सोचती कि शायद आज श्री राम आएंगे। इसी प्रतीक्षा में उसने रोज बेर इकट्ठे करने और उन्हें छककर मीठा तीखा पहचानने की आदत बना ली थी, ताकि प्रभु को केवल अच्छे फल ही अर्पित कर सके। अब आगे उस दिन की शुरुआत होती है जब श्री राम आश्रम की ओर बढ़ते हैं। सीता हरण के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दंडकारण्य क्षेत्र पहुंचे। वे मतंग ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ रहे थे, जहां शबरी वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी को जब आभास हुआ कि कोई दिव्य युगल आ रहे हैं, तो उसकी आशा फिर से जाग उठी। श्री राम अब शबरी के सामने प्रकट होते हैं। शबरी ने दौड़कर श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत किया। उसने उनके चरण धोए और श्रद्धा से बैठने के लिए स्थान दिया। श्री राम ने अत्यंत प्रेम से शबरी की ओर देखा, जैसे वर्षों से उसे ही खोज रहे हों। अब वह अपने प्रेम से प्रभु को बेर अर्पित करती है। वह पहले खुद छक चुकी थी कि कहीं खट्टे न हों। लक्ष्मण को यह देखकर आश्चर्य हुआ, परंतु श्री राम ने अत्यंत प्रेम से वे बेर स्वीकार किए। उन्होंने कहा, इन बेरों में मुझे अमृत का स्वाद आ रहा है। यह भक्ति का चरम था। अब प्रभु शबरी से अपने कार्य के बारे में बात करते हैं। भक्ति स्वीकार करने के पश्चात श्री राम ने शबरी से सीता की खोज में सहायता मांगी। शबरी ने उन्हें बताया कि वह सुग्रीव और हनुमान की सहायता लें, जो ऋष्यमूक पर्वत पर रहते हैं। वहां जाकर उन्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा। श्री राम अब ऋष्यमूक पर्वत की ओर प्रस्थान। शबरी की बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत की ओर चल पड़े। जाते समय उन्होंने शबरी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी भक्ति युगों तक अमर रहेगी। शबरी प्रभु के दर्शन से तृप्त होकर समाधि में लीन हो गई। अब ऋष्यमूक पर्वत पर श्री राम की नई यात्रा शुरू होती है। ऋष्यमूक पर्वत पर राम की भेंट हनुमान से हुई, जिन्होंने प्रभु को पहचान लिया। हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास ले गए और सीता की खोज में वानर सेना के संगठन की योजना बनाई गई। शबरी की सलाह अब एक महत्वपूर्ण मोड़ बन चुकी थी। अब यह भक्ति रामायण की कथा को एक निर्णायक दिशा देती है। शबरी का चरित्र केवल एक भक्ति की मिसाल नहीं, बल्कि उस प्रेम की पराकाष्ठा है जो बिना शर्त होती है। उसका जीवन यह सिखाता है कि ईश्वर जाति, वर्ग या रूप नहीं देखते, वे केवल शुद्ध हृदय और भक्ति देखते हैं। आज भी शबरी की भक्ति अमर है और प्रेरणा देती है। अगर आप चाहें तो इस पूरी कहानी को एक भावपूर्ण कहानी या कविता के रूप में भी लिखा जा सकता है। क्या आप इसे कविता या नाटक रूप में भी देखना चाहेंगे? यहाँ पर राम भक्त शबरी की कथा की अगली कड़ियां 11 से 20 हेडिंग्स में क्रमबद्ध रूप से दी गई है। प्रत्येक हेडिंग की समाप्ति अगली की शुरुआत से इस प्रकार जुड़ी है कि यह एक सतत, गहराई से जुड़ी हुई कहानी बनती है। श्री राम ने जब ऋष्यमूक पर्वत की ओर प्रस्थान किया तो उन्होंने मुड़कर एक बार फिर शबरी को देखा। शबरी प्रभु के चरण स्पर्श से तृप्त हो चुकी थी। वह शांत भाव से उसी आश्रम में समाधि ले चुकी थी। श्री राम की आंखों में एक पल को करुणा और संतोष एक साथ छलक उठा। उन्हें भक्ति की परिभाषा शबरी में मिल चुकी थी। अब वे आगे चल पड़ते हैं और वानरों से संपर्क की शुरुआत होती है। श्री राम और लक्ष्मण पर्वतों, वन उपवनों और जलस्रोतों को पार करते हुए ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे। वहीं उन्हें पहली बार हनुमान मिले, जो साधारण ब्राह्मण के रूप में आए। राम ने उनके वचनों में विशेष ज्ञान और भक्ति की सुगंध पाई। अब हनुमान प्रभु को सुग्रीव से मिलवाने का निर्णय लेते हैं। हनुमान राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर
ऋष्यमुख पर्वत की चोटी पर ले गए, जहां सुग्रीव निर्वासन में रहा था। राम और सुग्रीव के बीच मित्रता का ऐसा संकल्प हुआ जिसमें एक ने सीता की खोज का वचन दिया और दूसरे ने रावण से युद्ध में साथ देने का। अब सीता की खोज को दिशा दी जाती है। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना 4 दिशाओं में भेजी। दक्षिण दिशा में हनुमान, अंगद, जांबवंत सहित कई वीरों को भेजा गया। उन्होंने शबरी के मार्गदर्शन का स्मरण किया और दंडकारण्य की पवित्र भूमि को पार किया। अब यह टोली समुद्र तट तक पहुंचती है, जहां उन्हें सीता के बारे में जानकारी मिलती है। वानर दल को समुद्र के किनारे एक विशाल गिद्ध संपाति मिला, जिसने बताया कि सीता लंका में है। यह वही भूमि थी जहां शबरी ने श्रीराम को मार्ग दिखाया था, और अब उस दिशा में आगे की योजना बनाई जा रही थी। अब हनुमान सीता के दर्शन के लिए समुद्र पार करने की तैयारी करते हैं। हनुमान शबरी जैसी भक्ति और श्रीराम की आज्ञा को मन में लेकर समुद्र लांघते हैं। उनका साहस और भक्ति उन्हें लंका ले जाती है, जहां वे अशोक वाटिका में सीता से भेंट करते हैं। अब हनुमान सीता को राम की अंगूठी देते हैं और संदेश लेकर लौटते हैं। हनुमान ने सीता को श्रीराम की अंगूठी दी और आश्वासन दिया कि राम स्वयं उन्हें लेने आएंगे। फिर उन्होंने लंका में रावण को चेतावनी दी और लंका जलाकर श्रीराम के पास लौटे। अब युद्ध की तैयारियां आरंभ होती हैं। हनुमान के समाचार से प्रेरित होकर श्रीराम ने लंका जाने का संकल्प लिया। नल और नील के नेतृत्व में वानरों ने समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया। यह वह पवित्र मार्ग था जो शबरी की भक्ति से शुरू होकर अब धर्म युद्ध की ओर जा रहा था। अब श्रीराम लंका पहुंचते हैं और युद्ध का आरंभ होता है। लंका में युद्ध आरंभ हुआ और कई दिवसों की संग्राम के पश्चात श्रीराम ने रावण का वध किया। यह धर्म की विजय थी और शबरी की भक्ति से शुरू हुई यात्रा अब राम राज्य के सूत्रपात की ओर बढ़ रही थी। अब राम सीता को लेकर अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या लौटकर राम ने राज्याभिषेक किया। राम राज्य की नींव में शबरी की भक्ति भी जुड़ी हुई थी, जिसने उन्हें सिखाया था कि भगवान को केवल प्रेम और विश्वास से पाया जा सकता है। शबरी अब नहीं थी, पर उसकी कथा युगों तक भक्ति का प्रकाश बनकर अमर हो चुकी थी।